नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है वो होंगे प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स के हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो। एक वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लोग और यहाँ पर मूव करेंगे कि भाई प्रीपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स पे अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर बनते हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको हम लोगों को किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करना है। दोस्तों साथ ही साथ आपके एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी के लिए इंग्लिश एडवांटेज का कोर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसका लिंक नीचे आपको यहाँ पर गिवन है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंग्लिश के माध्यम से और मैथमेटिक्स के माध्यम से एसएससी सीजीएल मेंस में बहुत ही अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओ तो ये कोर्स आपको बिल्कुल यहाँ पर परचेज करना चाहिए। देखें दोस्तों, पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, अंजना ओम कश्यप इज अ न्यूज रिपोर्टर एंड हर जॉब इज टू सप्लाई द पब्लिक टू इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये एरर डिटेक्शन का बेसिकली प्रॉब्लम है। इसको मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनाया है जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके पेपर में यहाँ पर प्रॉब्लम आया था। ठीक, अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंजना ओम कश्यप इज अ न्यूज रिपोर्टर एंड हर जॉब इज टू सप्लाई द पब्लिक टू इंफॉर्मेशन। देखो अब हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स की मैं आपसे काफी बार जिक्र कर चुका हूं। हमारा जो प्रीपोजिशंस के जो बेसिकली इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं वहां पर भी मैं आपसे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि और वीडियोस हम इस पे लेकर के आए तो आप हमें वहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब होता बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जो सप्लाई है, प्रोवाइड है, फर्निश है, एंट्रस्ट है और ये जो प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ में आप टू प्रपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और विद प्रपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। जिस प्रकार से यूज आपका सप्लाई का होगा, मतलब इसमें टू और विद दोनों प्रपोजिशन आप लगा सकते हो, उसी प्रकार से प्रोवाइड हो गया, फर्निश हो गया, एंट्रस्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। इन पर्टिकुलर चारों वर्ब्स के साथ में भी आप टू प्रपोजिशन और विद प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब देखना यह है कि भाई अगर सप्लाई के साथ में मैं टू प्रपोजिशन लगाऊंगा, मतलब मैं किसी ना किसी रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रेसिपिएंट की। अगर मैंने आपसे यहां पर बोला सप्लाई टू, तो यहां पर बेसिकली यहां पर कोई ना कोई रेसिपिएंट होना चाहिए। यहां पर कोई ना कोई क्या होना चाहिए? रेसिपिएंट हमारे पास होना चाहिए। और हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं क्या कि सप्लाई टू समवन, किसी को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर सप्लाई के साथ में विथ प्रपोजिशन आ जाती है तो यहां पर हमको क्या लिखना होता है? वी ऑलवेज सप्लाई विथ समथिंग। ठीक है ना। सप्लाई टू समवन, यहां पे मैं लिख देता हूं सप्लाई टू समवन एंड सप्लाई विथ समथिंग। ठीक है ना। तो ये चीज हमको यहां पर समझनी है। इन दोनों का मैंने मतलब आपको यहां पर बताया। अब यहां पर क्या आप देखो कि एक तो यहां पर सप्लाई लिखा हुआ है और सप्लाई के बाद में यहां पर टू लिखा है। ठीक है ना। सप्लाई द पब्लिक टू इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन ये बेसिकली यहां पर क्या है? ये हमारे पास समथिंग है। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं यहां पर समथिंग बोल रहा हूं। ओके, क्योंकि ये यहां पर रेसिपिएंट नहीं है, ये यहां पर रेसिपिएंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट नहीं है। रेसिपिएंट यहां पर कौन है? पब्लिक है। ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन के पहले आपने टू प्रीपोजिशन लगाया है तो ये टोटल यहां पर गलत हो गया। यहां पर आपको विथ प्रीपोजिशन लगाना था। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता? सप्लाई द पब्लिक विथ इंफॉर्मेशन। मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज को उन तक क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रेसिपिएंट यहां पर नहीं है। तो यहां पर जो एरर था वो आपके डी वाले पार्ट में था, क्योंकि अब जो डी वाले पार्ट में टू प्रपोजिशन लिखा हुआ है इसको हटा करके आपको विथ प्रपोजिशन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है कि टू के बाद में यहां पर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था। क्या लिखा था? इंफॉर्मेशन लिखा था। और टू के बाद में भी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे, टू क्या है? टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यहां पर लिखोगे ना वो रेसिपिएंट होना चाहिए था। वो यहां पर बेसिकली क्या होना चाहिए था? वो यहां पर रेसिपिएंट होना चाहिए था। लेकिन इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट नहीं है, इंफॉर्मेशन को तो खुद वो वहां पर प्रोवाइड कर रही है। तो यहां पर डी वाले ऑप्शन में हमारे पास बेसिकली एरर था। ठीक है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग यहां पर मूव करें। यहां पर लिखा है टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल सफर्ड फ्रॉम द कॉज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा? रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस हमने वीडियोस में आपको चीजें बताई हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि भाई ये मेंस वाला हमारा पेपर है, यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमको अटेम्प्ट करने होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल सफर्ड फ्रॉम द कॉज ऑफ फ्रीडम। भाई उन्होंने सफर किया, तो उस सफर करने का
हमारे पास कारण क्या था कि भाई उन्होंने क्यों सफर किया, कि भाई उनको बेसिकली क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था, उनको आजादी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ये जो रीजन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, रीजन की जो प्रिपोजिशन होती है, रीजन की प्रिपोजिशन होती है फॉर। तो यहां पर फ्रॉम नहीं आना चाहिए था, यहां पर फॉर प्रिपोजिशन आना चाहिए था। इसका मतलब सी वाले पार्ट में आपके पास यहां पर एरर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर मूव करते हैं दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया है, ये एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में यहां पर मान के चल रहा हूं, क्योंकि जो हमारे पास आजकल पेपर में सवाल आते हैं ना, वो नए नए हमारे पास सवाल आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पुराने ही होते हैं। तो यहां पर मैंने एक नया टाइप का प्रॉब्लम बनाने का प्रयास किया है, इसको हम लोग यहां पे देखें। पीएम नरेंद्र मोदी वुड अटेंड ऑन ओवरसीज बिजनेस मैटर्स आफ्टर 31 दिसंबर 2020, ठीक है ना। तो हमको यहां पर देखना यह है कि भाई अभी कोविड 19 का पूरा सिनेरियो यहां पर चल रहा है, चीजें पूरी तरह से रुकी नहीं है, तो जितनी भी बिजनेस मीट्स वगैरह हो रही हैं वो अभी फिलहाल में रोक दी गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकते। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक काम ये करना है कि भाई सबसे पहले तो इसमें एरर मुझको यहाँ पर ढूंढ लेना है। देखो इसको एरर बताने से पहले एक बात आप यहाँ पे देखें दोस्तों, एक मेरे पास जो अटेंड वर्ब होता है ना, जो मेरे पास अटेंड वर्ब होता है, इसको दो तरीके से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अटेंड वर्ब, अटेंड करने का एक मतलब तो मेरे पास होता है प्रेजेंट होना, अटेंड का एक मतलब मेरे पास क्या होता है, अटेंड का एक मतलब मेरे पास होता है प्रेजेंट होना, ठीक है ना। अब जब अटेंड का मतलब प्रेजेंट होना होगा तब वो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे बेस्ड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। और आप ये देखें कि इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि 90% प्रॉब्लम आप वर्ब अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप उससे बना सकते हैं। और हमारे पर्टिकुलर वीडियोस की और जो हमारे कोर्सेज उनकी खासियत यही होती है कि हम लोग हर चीज को इंटरलिंक करके चलते हैं। जो छोटे छोटे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सक्सेस मिला है। और हम ये चाहेंगे कि आप भी उस पर्टिकुलर सक्सेस की जो जर्नी है हमारी, उसका आप भी एक हिस्सा बने। तो वो जो वीडियो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है, वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल उसका प्राइस है। साथ ही साथ आप हमारे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उनको भी रेगुलरली आप यहाँ पर देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब कभी भी अटेंड यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंट होगा, तब ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है ना। तो अटेंड करने, अब यहाँ पर ये बात तो नजर नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ पर किसी चीज में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों अटेंड के दो मतलब और होते हैं। अटेंड का एक मतलब होता है डील करना और अटेंड का दूसरा मतलब होता है सर्व करना, ठीक है ना। जब कभी भी अटेंड का मतलब डील करना होगा तब आपको अटेंड के बाद में टू प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और जब कभी भी अटेंड का मतलब सर्व करना होगा तब आपको उसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। यहां पर हमको एक बात यह समझ में आ रही है कि भाई जितने भी बिजनेस मैटर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके साथ में डील करेंगे कब, 31 दिसंबर 2020 के बाद में। तो यहां पर अटेंड के बाद में आप देखो यहां पर ऑन प्रीपोजिशन लगी है, तो यहां पर ऑन प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए था। ऑन प्रीपोजिशन का मतलब होता है सर्व करना, ठीक है ना। और यहां से आप ऑन प्रीपोजिशन हटा भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पर इसका मतलब प्रेजेंट होना भी नहीं है। तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, अटेंड टू लगाना पड़ेगा, जहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि वो जितने भी ओवरसीज बिजनेस मैटर्स हैं वो उन सभी के साथ में डील करेंगे 31 दिसंबर 2020 के बाद में, ठीक है ना। तब तक कोविड 19 का जो हमारा सिनेरियो है पूरी तरह से यहाँ पर कोविड 19 मतलब ये वाली जो बीमारी है जो ये पूरी तरह से थम नहीं जाती है, ठीक। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि एनी वन वुड जंप ऑन दिस गुड चांस टू विजिट दुबई, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो अब क्या होता है, देखो जंप का मतलब हमको क्या मालूम होता है, जंप का मतलब हमको मालूम होता है कूदना, लेकिन यहाँ पे कूदना तो बेसिकली मतलब यहाँ पे निकल नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जंप के दो मतलब और होते हैं, जंप के दो मतलब और होते हैं। जंप का एक मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली ग्रैब करना या एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। और जंप का दूसरा मतलब होता है टू मेक अ हेस्ट, मतलब जल्दबाजी करना, ये यहां पर इसका मतलब होता है। दोस्तों क्या है, जब कभी भी जंप का मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना होगा या ग्रैब करना होगा तब वहां पर एट प्रपोजिशन इसके बाद में लगानी पड़ती है। और जब कभी भी जंप का मतलब टू मेक अ हेस्ट या मतलब जल्दबाजी करना होगा तब इसके बाद में ऑन प्रपोजिशन लगानी पड़ती है। तो आप यहां पर ये देखो, यहां पर ये निकल रहा है कि भाई कोई भी इंसान होता तो वो तुरंत इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता, किस चीज को, कि भाई अगर आपको दुबई जाने का चांस मिल रहा है तुरंत आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहां पर देखो जंप के साथ में ऑन प्रपोजिशन नहीं आएगा, ऑन का मतलब होता है वहां पर आप जल्दबाजी करना, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सेप्ट कर लेना, चीज को ग्रैब कर लेना। यहाँ पर जंप के साथ में एट प्रपोजिशन आ जाएगा,
ठीक है ना, मतलब बी वाले पार्ट में मेरे पास यहां पर एरर था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर मैं यहां पर देखूं तो दोस्तों फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट डॉक्टर्स वर नॉट फेमिलियर टू कोविड 19। अब आप ये देखो, ये जो फेमिलियर हमारे पास होता है ना, ये जो फेमिलियर हमारे पास होता है दोस्तों, फेमिलियर के साथ में टू प्रपोजिशन भी आती है और फेमिलियर के साथ में विथ प्रपोजिशन भी आती है। टू प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी के साथ में परिचय होना, और विथ प्रीपोजिशन जब आप फेमिलियर के साथ में लगाते हो ना, तब इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी होना। ठीक है ना, ये होता है। अब वो यहां पर ये बोल रहा है कि काफी सारे डॉक्टर्स को कोविड 19 के बारे में नहीं पता था। ठीक है ना, तो भाई कोविड 19 से कोई परिचय तो आपका होगा नहीं, बेसिकली कोविड 19 की आप ऐसे बोलोगे कि भाई उनको जानकारी नहीं है ना, इस तरह से हमको जानकारी नहीं थी। तो यहां पर हम लोग टू प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, यहां पर आपको विथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। मतलब सी वाले पार्ट में यहां पर एरर था। दोस्तों मैं वो प्रॉब्लम्स आप तक लेकर के आ रहा हूं जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, इन चीजों का भी हम यहां पर पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आ जाइए। अ प्रिजनर हैज एस्केप्ड द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज एडमिटेड लास्ट वीक एज हिज बॉडी शोड सम सिम्टम्स ऑफ कोविड 19। ठीक है ना, अब आपको इसको यहां पर देखना है। देखो दोस्तों, ये जो एस्केप होता है ना, एस्केप के दो मतलब होते हैं। कौन कौन से दो मतलब होते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। एस्केप का एक मतलब होता है भाग जाना। एस्केप का एक मतलब होता है भाग जाना। जब कभी भी एस्केप का मतलब भाग जाना होगा ना, तब वहां पर एस्केप के बाद आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और एक एस्केप का मतलब होता है बच जाना। एक इसका मतलब क्या होता है, बच जाना। इसका मतलब यहां पे इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैंने आपसे ये कहा कि ही एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, ही एस्केप्ड एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंट में और भी काफी सारी बेकार चीजें हो सकती थी, आदमी की मौत भी हो सकती थी। ठीक है ना, बट उसने क्या किया, उसने उस चीज को एस्केप कर लिया, वो वहां पे बच गया। तो जब कभी भी एस्केप का मतलब बच जाना होता है ना, उसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखते। लेकिन अगर एस्केप का मतलब भाग जाना हो ना, तो आपको एस्केप के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे दोस्तों ए वाले पार्ट में ही आपके पास एरर था। चलो, अब हम लोग यहां पर मूव करते हैं। द कोविड 19 पेशेंट कंप्लेन टू हाइपर एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है ना, ये चीज आपको यहां पर बताना है कि भाई इसमें कोई एरर था या नहीं था। द कोविड 19 पेशेंट कंप्लेन्ड टू हाइपर एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस। ठीक है ना, या तो इसमें कोई एरर है या तो इसमें कोई एरर नहीं। अब आप यहां पे देखो कि जब कभी भी कंप्लेंट हमारे पास आता है ना दोस्तों, कभी भी जब कंप्लेंट वर्ब आएगा, तब कंप्लेंट वर्ब के साथ में आप तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफ का भी कर सकते हो, अगेंस्ट का भी कर सकते हो, और टू का भी कर सकते हो। यू ऑलवेज कंप्लेन ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में हम लोग कंप्लेन करते हैं। ठीक है ना, और हमको किसी बंदे के बारे में, किसी लिविंग थिंग के बारे में आपको वो करना हो, कंप्लेन करना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट। और अगर हमें किसी के पास जाकर के कंप्लेंट बेसिकली करना हो, तब वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन। ठीक है ना, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। जब कभी भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कंप्लेन करना हो, तब वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन। जब किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ हमको क्या करना हो, कंप्लेंट करना हो, तब वहां पर हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाएंगे। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंसान के पास जाकर के कंप्लेंट करनी हो, तब वहां पर हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहां पर देखो, हाइपर एक्टिविटी ना तो कोई इंसान है जिसके पास हम जाके कंप्लेंट करें। ठीक है ना, और यहां पर देखो ये अगेंस्ट वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये भी यहां पर नहीं आता, क्योंकि ये भी यहां पर क्या है, ये जो हाइपर एक्टिविटी है, ये कोई इंसान तो है नहीं इसके बारे में हम कंप्लेंट करेंगे। हाँ, लेकिन इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक थिंग मान सकते हैं कि हम किसी चीज के बारे में बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ऑफ प्रीपोजिशन लगा देंगे। मतलब बी वाले पार्ट में यहाँ पर एरर था। ठीक है ना, नेक्स्ट यहां पर मूव करते हैं एट्थ वाले प्रॉब्लम पे दोस्तों। यहां पे क्या लिखा है, दिस पर्सन डील्स विथ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कन्फेक्शनरी। इसमें आपको एरर पता करना है। देखो दोस्तों, क्या होता है, जो डील वर्ब हमारे पास होती है ना, इसके साथ में दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं। एक तो इन प्रीपोजिशन आती है और एक विथ प्रीपोजिशन आती है। हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि डील इन, ऐसे मान के चलिए, डील इन का आप प्रयोग कब करोगे, जब आप किसी बिजनेस वगैरह के बारे में बात कर रहे हो। और डील के साथ में विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कब करोगे, जब आप बेसिकली किसी पर्सन या कंपनी के साथ में आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, डील इन का मतलब ये हो जाएगा कि भाई उसका जो बिजनेस है ना, उसके बारे में आप यहाँ पर बता रहे हो। डील इन का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम किसी के बिजनेस वगैरह के बारे में बताते हैं ना, तब वहां पर हम लोग डील इन लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी इंसान के साथ में डील करते हैं, किसी कंपनी के साथ में हम लोग डील करते हैं, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, विद प्रपोजिशन लगाते हैं। यहां पर वो ये बताना चाह रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंसान है ना, उसका जो बिजनेस है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और कन्फेक्शनरी का है। तो यहाँ पर विद प्रपोजिशन नहीं आएगा, यहाँ पर इन प्रपोजिशन आ जाएगा, और बी वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पर एरर
मतलब था। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन में आते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ड्रीम अबाउट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है ना, इसको आपको पता करना है कि कोई एरर है या नहीं। दोस्तों देखो, ये उस टाइप के बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो यहां पर मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स लेकर के आता हूं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए रखे जाते हैं जानबूझ करके, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स में और आप में बेसिकली डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है ना, जब रैंक अपनी इंप्रूव करनी होती है और अपने मार्क्स हमको इंप्रूव करने होते हैं, मेरिट में हमको अपना नाम बनाना होता है, तो हमको इस टाइप के प्रॉब्लम्स बेसिकली सॉल्व करना आना चाहिए। जिस प्रकार से 9th वाला प्रॉब्लम है और उसके पहले भी हमने काफी सारे प्रॉब्लम बेसिकली डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, तो इन सभी को जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो शब्द हमारे पास होते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ब्स हैं, तो इनके बारे में अच्छी नॉलेज हमको होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जितनी इंफॉर्मेशन है, ये मैंने वीडियो कोर्स में अपने प्रोवाइड करी है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि दोस्तों बात सबसे बड़ी ये है, इन डेप्थ एनालिसिस उस कोर्स में हर चीज के बारे में बेसिकली बताया गया है। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे बेस्ड बहुत ढेर सारे, करीब 1000 के आसपास आपको वहां पर प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, और 100 से ऊपर आपको करीब वहां पर वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ड्रीम अबाउट, ओके, गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। इसको मुझे देखना है कि भाई इसमें बेसिकली एरर क्या है। देखो होता क्या है, ड्रीम अबाउट यहाँ पे लिखा है ना, ड्रीम अबाउट का मतलब क्या होता है? एक तो हमारे पास ये जो बेसिकली वर्ब आती है ना, ड्रीम, ठीक है ना, इसके साथ में हम अबाउट प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ड्रीम अबाउट का मतलब होता है सपने देखना। इसका मतलब क्या होता है? सपने देखना। ड्रीम अबाउट का मतलब होता है सपने देखना। और जो ड्रीम ऑफ हम लोग यूज करते हैं ना, जब हम लोग ड्रीम के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हमें किसी के एम्बिशंस के बारे में बताना हो, या कोई एक बंदा बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, जब हमें उन चीजों को यहां पर बताना हो। ठीक है ना, तो हम लोग ड्रीम के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर वो ये बोल रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बेसिकली क्या है, उनको अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक हमारे पास एक एम्बिशन है। ठीक है ना, ये कोई बेसिकली सपना नहीं देख रहे हैं, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझो, एक एम्बिशन है कि भाई वो इतने ज्यादा एम्बिशियस हैं कि उनको क्या करना है, वो इतनी मेहनत बेसिकली करेंगे कि वो विदेश जाएंगे, किस चीज के लिए? पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ऑफ प्रीपोजिशन, क्योंकि ड्रीम अबाउट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सपने देखना। ठीक, चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही साथ अगर आपने चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं, उनको आप यहाँ पर देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देख कर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा, मतलब जो है तो बेनिफिट नजर वहां पर आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड टेक केयर।